वैसे तो मैं मंत्रालय को स्टार्ट किया तो 800 करोड़ से बजट स्टार्ट किया था। अभी हम लोग का बजट है 4800 करोड़ है। उसका दो कारण है। एक तो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट जो है, मैंने आपका नॉन फॉर्मली डिस्कशन कर रहा था, जो आदमी मुख्यमंत्री हैं वो कोई पॉलिटिकल प्रोसेस का मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए, ये कंपेयर करना तो मेरे को लिए बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उस समय का नया नया हम लोग जब मंत्रालय बने थे तो एक टाइप का काम करने में वो थोड़ा अलग लगता था, लेकिन आजकल का काम में बहुत स्पीड है। अगर आप ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से हम लोगों को बहुत कम सुनने को आता है, हम खुद भी वेरी कम ही जाते हैं उस हिसाब से। पिछले 2 साल में अगर आप बात करना चाहिए इस सरकार में फिर क्या क्या हुआ है? वैसे तो मैं मंत्रालय को स्टार्ट किया तो 800 करोड़ से बजट स्टार्ट किया था। अभी हम लोग का बजट है 4800 करोड़ है। तो मैंने 800 करोड़ से स्टार्ट किया था, यहाँ 4800 करोड़ अभी इसमें आ रहा है। इसमें हमारा 21 स्कीम है, हम उसमें एलोकेशन करते हैं, लेकिन हमारा फोकस अटेंशन जो 2 साल में था वो सा एजुकेशन में। हमारा ट्राइबल को अगर एजुकेटेड कर दिया जाए तो वो बाकी सब कर सकता है, ऐसा हम लोग का विश्वास है। सेकेंड, हमारा प्रायोरिटी अटेंशन था आपका हेल्थ में, क्योंकि ट्राइबल एरिया में हेल्थ माने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, डॉक्टर्स बहुत कम जाते हैं, बहुत दूर दूर इलाका में है। तो इसके लिए हेल्थ में भी स्पेंडिंग हो और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इसके लिए हम लोग को किया था। एजुकेशन के बारे में जब मैं बता रहा हूँ तो इसके बारे में हम लोग को एक समय में डिसाइड किया था कि हम मॉडल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल चलाएंगे, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय का टाइप का होगा। उसमें पहले 100 बनाने का परिकल्पना हुआ तो उसमें 84 ही बन पाया। उसके बाद यूपीए सरकार में तो थोड़ा उसमें फिर ढीला हुआ, उसमें ज़्यादा बना नहीं। लेकिन लास्ट ईयर हम लोग 63 मॉडल स्कूल, लास्ट 1 साल में ही हम लोग इसको हमने दिया है और उसमें से काम चल रहा है। अभी हम लोग का 198 करीब का 200 का आसपास में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। ये स्कूल में आपका 5 क्लास से लेके हमारा 10th तक का हम फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं। इसके कारण क्या है, हमारा जो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और बाकी जो कंपटीशन में जहाँ कंपटीशन दे के ये करना चाहिए, उसमें पहले कॉम्पीट नहीं कर पाते थे। अभी ये वैकेंसी नहीं है। पहले मेडिकल ट्राइबल के लिए कुछ 10 सीट मान लीजिए रिजर्व है तो 10 लोग मिलते नहीं थे, क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। आज ऐसा स्थिति नहीं है। आज तो हमारा लोग कुछ कुछ ऐसा हो गया है कि ट्राइबल जनरल लोगों के साथ भी कॉम्पीट करके उसमें जा रहा है। आईएएस में, आईपीएस में, आपका इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, एमबीए में, इसमें जा रहा है। तो ये हमारा पॉजिटिव है। उसके साथ साथ लाइवलीहुड में बाकी स्कीम वाइज हम लोग का डेवलपमेंट हम जो करना है किया है। आपके मंत्रालय में इन स्कीम के अलावा 2 बहुत इम्पोर्टेंट लॉज का आपके अंदर में है, पेसा और एफआरए। इन दोनों कानूनों पे कई बार लड़ाई काफ़ी दूसरे मंत्रालयों से होती है, खासकर एफआरए के ऊपर में डाइल्यूशन को लेके। उस एफआरए का डाइल्यूशन पिछले मंत्रालय में भी हुई थी, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से आपके समय में शुरुआत में ही हुआ था जब महाराष्ट्र वाला इशू आया था। तो ये आपको लगता है कि दूसरे मंत्रालय खास करके एनवायरनमेंट वाली मिनिस्ट्री जो है सो इसमें किसी तरह से एनक्रोच करती है आपके एफआरए के ऊपर में? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ये पहला सरकार में था, इसको मैं मानता हूँ कि 2 मंत्रालय के अंदर में जोर लड़ाई था। इस सरकार में उस लड़ाई नहीं है। हम दोनों मंत्री बैठ के तय किया कि एफआरए का इम्प्लीमेंटेशन हो, उसमें जो कुछ भी फेरबदल करना है सरकार के ओर से वो मेरा मंत्रालय पायलट करेगा
और फॉरेस्ट लॉ में अगर कोई भी इधर उधर करना है तो वो करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं। आपका आज तक केवल महाराष्ट्र का केस में जो आया था उसको हम लोग फिर टेकअप किया, फिर महाराष्ट्र ने मान गया। तो इसलिए ये एक वातावरण बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लैंड एक्विजिशन एक्ट ला रहे थे, उसमें हमारा विरोध में ऐसा दुष्प्रचार किया कि वो रुक गया। तो उसी का इफेक्ट जो है वो इधर थोड़ा थोड़ा उसको कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग इसको बताने के लिए। ये सेंट्रल एक्ट है एक तो सेंट्रल एक्ट में अगर कुछ भी परिवर्तन होगा तो ये पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट के बिना ये तो हो ही नहीं सकता है। तो पार्लियामेंट में आज कोई कैबिनेट नोट भी सर्कुलेशन में नहीं है, ऐसा कोई मूव नहीं है, तो इसलिए मूव नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने उसको जो टेकअप किया था उसका कि हम जंगल का जो फॉरेस्ट का जो कमेटी है वो सुपरसीड करेगा बोल के उसको हम लोग मना कर दिया और वो लोग मान गए। वो अभी वैसा ही है? अभी नहीं है, अभी वो लोग मान गए, मतलब वो वापस कर लिया। अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट एज इट इज जैसा पास है वैसे ही चल रहा है और वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। So this newspaper has been doing a one-year project in a tribal-dominated district called Nabrangpur in southern Odisha, and we've titled that project District Zero. And almost all our senior editors वहाँ गए हुए हैं. The biggest gap that we see in governance is in healthcare and education. Yes. Why is it so that in a tribal-dominated district, which everybody knows is backward, why are there not efforts being made, at least from the central government point of view? There is no governance. I mean, apart from the district headquarters, अंदर governance नहीं गया है. उसका दो कारण है। एक तो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट जो है, मैंने आपका नॉन फॉर्मली डिस्कशन कर रहा था, जो आदमी मुख्यमंत्री हैं वो कोई पॉलिटिकल प्रोसेस का मुख्यमंत्री नहीं है। पॉलिटिकल प्रोसेस वो जानते नहीं हैं। मैंने यहाँ इनको बात किया कि वो उनका पूरा एमएलए, पूरा क्या 50 एमएलए का भी बैठा के एक एक का नाम बता दो बोल के बोलेंगे, चेहरा देख के तो वो बता नहीं पाएंगे, ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। तो ही इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी आपका कलेक्टर एंड एसपी। वो टोटली हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस बोल के कोई चीज़ नहीं है। पब्लिक का वॉइस या कोई पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम, पब्लिक में कोई गैप है, इस चीज़ को मॉनिटरिंग करना या इसको एसेस करके उसमें से कोई पॉलिसी डिसीजन करना, ये उनका बस का बात नहीं है। इसलिए एक है। दूसरा जो है उसको क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर का है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ डिटेल में नहीं है। वहाँ टीचर नहीं है बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे टीचर तो वहाँ का उल्टा है, टीचर अपॉइंटेड है बट ही अपॉइंट्स अनदर वन टीचर, वो क्या बोलेंगे उसको, प्रॉक्सी टीचर। समबडी गॉट द अपॉइंटमेंट, वो बोलता है कि मेरे को 25,000 रुपया तनख्वाह मिल रहा है, तुम मेरा 10,000 रुपया ले लेगा और तुम यहाँ टीचरशिप कर देगा, मैं घर में बैठा रहता हूँ। वो ऐसा टाइप का है, इसको भी गवर्नमेंट को पता नहीं है। ऐसे डॉक्टर्स भी आपका जो पॉलिसी बताया, खाली पॉलिसी डिसीजन हुआ कि कम से कम 5 साल 3 साल ट्राइबल एरिया में काम करेंगे, देन ओनली उनको पोस्टिंग देंगे या ऐसा प्रमोशन देंगे, वो बात का है, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं, वो होता नहीं है। दूसरा एक कारण है उसमें नक्सल का, एक कुछ एरिया में कुछ नक्सल का कारण अभी बहुत कम हो गया है आप लोग ये करके, लेकिन नक्सल का भी एक कारण है जिसके कारण डेवलपमेंट में गति नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जी कि पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम उसमें कुछ नहीं काम कर रहा है। ओनली ऊपर से जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रिपोर्टिंग है, ऑफिशियल्स जो है, इतने में ही वो सीमित है। So my second question is, अगर आपको सेंट्रल लेवल में ये पता है, but why are you then, how do you balance this? आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स, पावर्स, डेवल्यूशन के नाम पे स्टेट्स को दे रहे हैं, वहाँ का लोकल आदमियों का डिमांड है कि सेंट्रल ऐसे एक कैटेगरी बनाए कि डायरेक्टली फंड्स उनको जाएं डिस्ट्रिक्ट में, एटलीस्ट सम काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन जहाँ पे वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स गेट फंड्स स्टिल डायरेक्टली फ्रॉम द सेंटर बिकॉज दे फील नेग्लेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, हम उसके लिए एक उपाय डेवलप किया है हमारा मंत्रालय में। इनफैक्ट हमारा 2 बड़ा स्कीम है, एक है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस और दूसरा है आर्टिकल 275(1), ग्रांट अंडर आर्टिकल 275(1). ग्रांट अंडर आर्टिकल 275(1) जो है वो नॉर्मली हमारा वो आवश्यक के हिसाब से डिमांड ड्रिवेन है।
तो हम बोलते हैं कि आप क्या काम करोगे, पहले उसको डिसाइड करो, उसका लिस्ट बनाओ, वो लिस्ट को हमारा पास लाओ और उसको हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी जो है उसमें हम लोग पास करेंगे, सो दैट हमको भी लगेगा कि चलो ये 100 करोड़ जा रहा है, ये 100 करोड़ ये काम के लिए जा रहा है, तो हम उस काम को मॉनिटरिंग करने जाएंगे। बाय दैट ये करने के कारण वो थोड़ा डायरेक्ट कुछ पैसा नवरंगपुर हो या उड़ीसा का या इंडिया का बहुत सारे जगह में, इसको मैंने किया था। Is this one of the disadvantages of devolution that some districts get left out by the state and central can't do anything? I mean, वो उसको ऐसा नहीं बताऊंगा कि मैंने मेन बात है कि पॉलिटिकल विल, वहाँ आप पैसा दे देना वो बड़ा बात नहीं है। हम जो पैसा दिया है 3 साल का काम नहीं चालू किया है। मान लीजिए हमने मॉडर्न स्कूल सेंक्शन किया, हमने मॉडल स्कूल जो बने तो आते आते जो हमने उड़ीसा को 5 मॉडल स्कूल हमने सेंक्शन किया, वो अभी तक उसका साइट सिलेक्शन करके रिलीज ही नहीं कर पाए, 2 इयर्स हो गया। क्या करेंगे? दिस इज द मेन ड्रॉबैक है। आप स्टेट गवर्नमेंट उतना एक्टिव और उतना प्रोएक्टिव होके पार्टिसिपेट करे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम क्या करेंगे? ऐसे आपका 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से कुछ पैसा आपका पंचायत को चला गया, कुछ पैसा माने अर्बन बॉडी को चला जाएगा, उसके कारण इम्प्लीमेंट में कुछ ये होगा लगता है, लेकिन बाकी पैसा तो हम नहीं कर सकते, उसको तो स्टेट गवर्नमेंट थ्रू में ही देना है। सर, मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट्स, आदिवासी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, मैंने थोड़ा ये डिटेल में मैंने देखा है। एक तो नवरंगपुर, दूसरा डांग्स। यस। सर, इन दोनों जगहों में मैंने देखा है आदिवासी जो है दे आर वेरी गुड फार्मर्स। जैसे डांग्स में जो है ये लोग दे डू मॉडर्न डेयरी विद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्रॉस ब्रेड काउस। सिमिलरली हमने देखा नवरंगपुर में वो तो हाइब्रिड पैडी ग्रो करते हैं, हाइब्रिड मेज, वो भी मोनसेंटो का, डुपॉन्ट का, ये सब जो है, और एंड वेरी गुड यील्ड्स, अच्छे फार्मिंग करते हैं। तो हम लोग जो है अभी भी जब हम लोग ये आदिवासी के बारे में बोलते हैं, अभी भी हम लोग व्हाई डू वी टॉक अबाउट महुआ एंड तेंदुलीफ एंड ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस? शुडंट दे कम इनटू द प्रॉपर मेन स्ट्रीम? लेट देम डू कमर्शियल फार्मिंग। इसमें क्यों आपको, आप किस साइड में हैं? आप आर यू अ ट्रेडिशनलिस्ट, ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह जो बोलते हैं ना कि एकदम, और आर यू अ मॉडर्नाइजर? नहीं, हम देखिए आपका जो जैसा आप मेज बोला, मकाई बोला, धान का बोला, कि बाकी जो भी खेती है उसका एक सीजन है, महुआ का भी एक सीजन है, तो इसलिए महुआ तो आपका कमर्शियल है ना, कमर्शियल क्रॉप है। आज का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के हिसाब से उसका अच्छा रेट है, तो इसलिए हम तो महुआ तो खेती नहीं किया है, वो तो ऑटोमेटिक ग्रोन ट्री है, हमको खाली कलेक्ट करना है, तो इसलिए दोनों को करना चाहिए। आप जो मॉडर्न खेती कहते हैं इसमें भी जाना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्राइबल में मार्केटिंग, ट्राइबल का प्रोड्यूस में कोई चिंता नहीं है, ट्राइबल को जितना प्रोड्यूस जो चीज़ करने के लिए बोलेंगे वो कर देंगे, लेकिन उनका मार्केटिंग नहीं है। तो इसलिए हम लोग लास्ट टाइम एक डिसाइड किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 10 आइटम में हम लोग लागू किया। जैसा आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस करते हैं, ऐसे हमारा 10 आइटम में हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने लागू किया। उसके कारण बहुत बढ़िया बेनिफिट हुआ है। हम उसको एक्सटेंशन करना चाहते हैं ट्राइबल का प्रोडक्ट। और जो ट्राइबल के लिए सबसे तकलीफ है उसको इरिगेशन, आप एक ही खेती कर पाता है। आप नवरंगपुर गए हैं, अगर नवरंगपुर में अगर 2-3 क्रॉप अगर कर पाता तो वो कभी गरीब नहीं होगा, वो कभी गरीब नहीं होगा। वो बहुत लेबोरियस है, बहुत मेहनती है, उसमें से कोई चिंता नहीं है, लेकिन उसके लिए जो काम करने के लिए उसको क्या करेगा, वो मानसून के ऊपर में एक बार डिपेंड करता है, और 1 साल फेल हो गया तो उसका बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए इसके ऊपर में हम लोग का ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए। सर, आप इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप इंडिया के पहले ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर Yes. बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में। उस गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में, उस प्राइम मिनिस्टर में और ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनमें क्या फंक्शनिंग का क्या फ़र्क है? देखिए, ये कंपेयर करना तो मेरे को लिए बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उस समय का नया हम लोग जब मंत्रालय बने थे तो एक टाइप का
काम करने में वो थोड़ा अलग लगता था, लेकिन आजकल का काम में बहुत स्पीड है, टाइट है, और हमको बहुत बार प्रधानमंत्री ऑफिस ने हमको रिव्यू करता है। एटलीस्ट 4 बार हमारा मंत्रालय को प्रधानमंत्री ने स्वयं घंटा घंटा उसको रिव्यू किए हैं कि भाई आपका ये काम क्या हो रहा है, ये काम क्या हो रहा है, ये काम। वैसे तो उस समय में भी काम होता था, लेकिन अभी का जो काम करने का तरीका जो है वो बहुत डिटेल में नीचे तक प्रधानमंत्री ऑफिस जा रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ। उस समय में भी पूछते थे, वैसे तो मैं हर 3 महीना में एक बार अटल जी को मिलता था, काम हो चाहे नहीं हो, मैं एज ए रेगुलर, मेरा नया मंत्रालय था इसलिए मिलता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार तो कभी भी आपको बुलाया जा सकता है और किसी विषय में भी आपका प्रेजेंटेशन करने के लिए बोला जा सकता है। तो इसलिए कंपेयर करना तो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन उस समय का कामकाज का एक अलग था। इस टाइम का कामकाज में बहुत स्पीड है, बहुत डिटेल है, बहुत ही पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट है। जो ये माइक्रो मैनेजमेंट जो स्टाइल है प्राइम मिनिस्टर का, इससे प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है? बहुत अच्छा हो रहा है, इसके कारण परिणाम अच्छा हो रहा है, इसके कारण काम अच्छा हो रहा है, इसमें बहुत डिटेल में। पीएमओ का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है? नहीं है। पीएमओ का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। हम लोग पूरा स्वयं फ्री है। हमारा मंत्रालय के बारे में जो डिसीजन लेना चाहिए एज पर लॉ, संविधान के विधि व्यवस्था के हिसाब से, वो टोटल हमको फ्री है। हम उसको नोट सर्कुलेट करके उसको हम कर सकते हैं। हमारा कोई उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।